जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो काइंडली मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, ओके, थैंक यू सो मच माय ओल्ड स्टूडेंट्स। ओके जी। अ, स्टार्ट करने से पहले दिस साइड इज़ शाहज़ान हुसैन जाफ़री। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं ईआरटी का फाउंडर हूँ, ई-राइज़िंग ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ। और इसके अलावा जस्ट सेकंड मुझे दीजिएगा 1 सेकंड। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन विज़िबल है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ओके, क्लियर टू ऑल, राइट? चलें जी, दैट्स वेरी परफेक्ट। ओके, तो जी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले वेलकम आप लोगों को आज के फ्री लाइव डेमो सेशन में जो कि है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का बाय सर अली खान। मैंने आपको बता दिया मैं कौन हूँ और ई-राइज़िंग ट्रेनर्स जो है वो एक वर्चुअल के साथ-साथ फिज़िकल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि बेस करता है कराची में। और इस वक़्त जो अ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो आप देख सकते होंगे कि वो अभी इस वक़्त मैं थिन ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड डॉट जीओवी डॉट पीके की वेबसाइट पे हूँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, जिस पे ये पता चलता है कि आपका इंस्टीट्यूट वेरिफ़ाइड है मतलब एफ़िलिएटेड है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध से या नहीं। तो हमारा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एफ़िलिएटेड है इंस्टीट्यूट। ये आपको मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो विज़िबल है ना? कहीं किसी को कुछ छोटा-छोटा तो नज़र नहीं आ रहा? क्लियरली नज़र आ रहा है? ओके, दैट्स वेरी परफेक्ट। सबको क्लियर है ना? ओके जी। अच्छा, मैं इस लिस्ट में जस्ट अपना नाम ढूँढ रहा हूँ। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा जस्ट। ओके। अम, या आप लोग खुद भी आके यहाँ विज़िट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट वेरिफाइड है, गवर्नमेंट एफ़िलिएटेड है, जो कि आपको जो सर्टिफ़िकेट मिलता है हमारी तरफ से वो आप ऑल ओवर पाकिस्तान इवन आउट ऑफ पाकिस्तान भी, पाकिस्तान से बाहर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकता हूँ मैं कंट्रोल एफ से, लेकिन मैं इस वक़्त हूँ दूसरे वाले टैब पे ना। 1 सेकंड। ओके, ई राइज़िंग ऐसे नहीं आएगा ना? देखा? चलें सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ या एंडोर्समेंट कोर्सेज़ में होता है हमारा, सही है, मैं गलत देख रहा था, सॉरी। ये रहा। ये देख सकते हैं आप, ई राइज़िंग ट्रेनर्स, हाउस नंबर R240 ब्लॉक सी बाग मलीर कराची। इसमें जस्ट 3 कोर्सेज़ लिखे हुए हैं, जबकि हमने अपडेट करवा दिए हैं। इस वक़्त हमारे 6 से 7 कोर्सेज़ हैं, जो हम करवा रहे हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि हम गवर्नमेंट वेरिफाइड जो है वो इंस्टीट्यूट है हमारा। ये एक अदद हमारी वेबसाइट है ई राइज़िंग ट्रेनर्स की, जो कि आप आएँगे और आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स इसमें है, सारे कोर्सेज़ की। इसके अलावा जी, जो कि हमारे साथ एक अदद सेट अमेरिकाना के नाम से अमेरिकन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो कि आप लोगों को एट द एंड ऑफ द कोर्स इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। तो ये आप इनको भी ज़रूर आके विज़िट करिएगा एक दफ़ा। ओके, दिस पेज इज़न्ट वर्किंग। ओके, ये शायद किसी मेंटेनेंस में है, अंडर मेंटेनेंस है। तो ये शायद लॉन्च हो जाएगी अभी। तो आप इसको आके विज़िट कर लीजिएगा। लास्ट चीज़ जो मेरी तरफ से, उसके बाद सर अली खान आएँगे, वो आप अपना डेमो शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्टिफ़िकेट होता है, जो कि जब आपका कोर्स एंड होता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं सर्टिफ़िकेट के लिए, तो आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता है। तो सर्टिफ़िकेट की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों के सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, देन ही आप इस सर्टिफ़िकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको एक और सर्टिफ़िकेट देते हैं, जो कि कहलाता है सर्टिफ़िकेट ऑफ एप्रिसिएशन। एक होता है सर्टिफ़िकेट ऑफ अचीवमेंट, वो कोर्स का होता है। अगर आप टॉप 10 में लाइक कर रहे हैं, तो सर्टिफ़िकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको अलग से मिलता है। ये बाय द वे मैं डिस्कॉर्ड पे हूँ, अगर किसी को डिस्कॉर्ड का नहीं पता, तो वो फिर बाद में मुझे बता दें, मैं उसको बता दूँगा कि डिस्कॉर्ड क्या होती है चीज़। अच्छा जी, अब मैं जस्ट अ मिनट मुझे दीजिएगा, मैं सर अली खान को को-होस्ट बना देता हूँ, ताकि वो अपना कोर्स शुरू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर हैं आप? कैसे? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ओके, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सर की वॉइस आपको क्लियर आ रही है? ओके, सही है। ठीक है जी। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो दूंगा आप लोगों को कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या पढ़ा हुआ है और मैं आपको इस कोर्स पढ़ाने के लिए कैसे एलिजिबल हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद अली ख़ान एंड आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। वर्डप्रेस जो कोर्स है यहाँ पे, जैसे हमारे शाहजान भाई हैं ई राइजिंग ट्रेनर्स के प्लेटफॉर्म पे, हमें एक मौका मिल रहा है वर्डप्रेस को सीखने का। और जैसे जब से कोरोना आया है उसके बाद से काफ़ी लोग जो हैं और जो हमारे बिजनेसेस हैं वो सारे शिफ्ट हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करता है कि आप इजीली, अगर आपका नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है, आप बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे। जैसे आज हमारा लाइव डेमो है, तो पहले मैं अपनी थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू माय फील्ड, तो वो सबसे पहले मैंने जो जॉब स्टार्ट की थी वो HEC में की थी, हायर एजुकेशन कमीशन में। वहाँ पे मैं उनकी वेबसाइट, उनका पोर्टल्स और ये सारी चीज़ें संभालता था। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट होकर साइड अमेरिकाना साइड पे आ गया था और यहाँ पे अभी मैं फुल टाइम डेवलपर हूँ। उसके अलावा वर्डप्रेस रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 to 4 years का है। उसके अलावा यहाँ पे ये मेरा एक बेसिक इंट्रो हो गया। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में बताते जाएगा और मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब आते हैं हम थोड़ा कोर्स पे कि हम आखिर में ये कोर्स है क्या, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए, हमारा आगे ये यूज़ हो सकता है। जी अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगा। तो अभी मैं सिंपल बेसिक एक इंट्रो दे रहा हूँ आपको, वर्डप्रेस रिलेटेड थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके आपको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप वेबसाइट बना सकते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। वर्डप्रेस हेल्प करता है नॉन कोडर्स की, जिसके ज़रिए उनको कोडिंग सीखने की एज ए नीड नहीं पड़ती। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कोडिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट के लिए, जो कस्टम कहलाता है, कस्टम वेबसाइट कहलाती है। और उसके अलावा आप नॉन कोडिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं अगर आपका एज इन कोडिंग बैकग्राउंड ना हो। तो हम जो टारगेट करेंगे वो नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे टारगेट करेंगे, ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इजी रहे। आगे कोर्स जो होगा हमारा वो बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएगा। पहले हम बेसिक्स सीखेंगे कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल पर आएंगे कि हम अपने आप, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें उसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए और क्या क्वेश्चंस हमें क्लाइंट से करने हैं, क्लाइंट्स हमसे क्या क्वेश्चंस कर सकता है। उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ों से एटलीस्ट शेयर करनी होगी। उसके अलावा अभी मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आप लोगों को आगे का हम लोग लेके चलते हैं। ओके। अब जैसे मैंने स्क्रीन शेयर की है तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। डैशबोर्ड किस चीज़ का है? ये एक वेबसाइट का डैशबोर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ ये। ये मेरी एक रिसेंट वेबसाइट थी जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी। ये वो वेबसाइट है। तो वेबसाइट, पहले मैं आपको वेबसाइट चेकआउट करा देता हूँ। वेबसाइट का नाम है BWI ब्लैक लेमो। ये लोग जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेमोजीन सर्विसेज, रेंट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे वेबसाइट ओपन होकर नज़र आ रही होगी और उसके साथ साथ स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। पहले तो आप मुझे प्लीज़ ये बता दें। ओके। तो अब हमारे पास जो ये वेबसाइट है ये मैंने बनाई थी BWI लेमो के नाम से, और ये भी रिसेंट मेरा क्लाइंट था, बिल्कुल ये लास्ट वीक मैंने उनको डिलीवर की है। इनकी वेबसाइट ये थी कि इसके अंदर हम लोगों को मुझे ये ई कॉमर्स वेबसाइट है कि आपकी, अच्छा, वेबसाइट्स जो होती हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक ई कॉमर्स हो सकती है और एक सिंपल इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो सकती है, जिसके अंदर आप, अगर कोई बिजनेस है, वो अपनी टोटल इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर शो कर सकता है। यस। सॉरी आमना, मैं आपकी टाइपिंग समझ नहीं पाया। लर्निंग, सॉरी, आप प्लीज़ रीटाइप कर सकती हैं? चले, मैं जहाँ तक आपका सवाल समझ पाया कि क्या हम वेबसाइट विदाउट कोडिंग के कर सकते हैं, जी वर्डप्रेस, मैंने अभी यही बताया, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दोनों वेज प्रोवाइड करता है कि टू मेक अ वेबसाइट विदाउट लर्निंग कोडिंग। एंड वॉलमार्ट, यस यस, ऑब्वियसली आप वॉलमार्ट भी बना सकते हैं। जी यस 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 यस, मैं आपको वेबसाइट, मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा विदाउट कोडिंग फोकस होगा, ताकि जो नॉन कोडिंग
बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईजी रहे और आपके लिए भी आसान रहेगा। क्योंकि अगर हम कोडिंग पे बात आते हैं तो फिर आपको HTML CSS ये चीज़ बेसिक आनी चाहिए, वो एक डिफरेंट कोर्स है हमारा। तो अभी हमारा जो कोर्स है वो वर्डप्रेस का कोर्स है, तो इसमें हम सिर्फ वर्डप्रेस रिलेटेड ही बात करेंगे और वर्डप्रेस उस पर किस तरह वेबसाइट बन सकती है उसको लेके चलेंगे। तो वर्डप्रेस पे जो, अच्छा, अब वेबसाइट्स कौन कौन सी बन सकती हैं, इस पे एनी टाइप ऑफ वेबसाइट आप बना सकते हो। आइदर वो वॉलमार्ट हो, आइदर वो, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट है जिसके अंदर आप कार्स बुक कर सकते हैं, रेंट बिल पे कर सकते हैं, मतलब जो भी उसका टिकट बनेगा वो पूरी ये इसकी फंक्शनल वेबसाइट है ये हमारे पास कंप्लीट। थ्री, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कार, यहाँ पे अगर मैं कार्ड लिस्ट पे क्लिक करूँ तो कार्ड लिस्ट आएंगी, डेट बुक हो सकती है, रिव्यू कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक फंक्शनल वेबसाइट हमारे पास चल रही है। तो वर्डप्रेस जो होता है उसके अंदर अब आपके पास वही वाली बात, पहले मैं आपको जरा, अच्छा, हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद हम हमारे डैश, अच्छा जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डैशबोर्ड की, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारे पास एक वेबसाइट थी, वेबसाइट हमारी ब्लैक लेमो थी, इसका डैशबोर्ड आया हमारे पास। वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी एडिटिंग होती है, एडिटिंग एज इन सेंस, अगर मुझे कोई पेज बनाना है, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, वो सारी चीज़ें हमारे पास डैशबोर्ड पे आती हैं। वर्डप्रेस के लिए क्या क्या चीज़ें असेंशियल हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा। अभी मैं बेसिक आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी वर्डप्रेस की साइट में चेंजेस या क्या सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके अलावा मैं भी आपको एक पेज बना के भी दिखाऊंगा, होम पेज, और आपको बताऊंगा कि किस तरह, ताकि आपको ये आइडिया हो कि वर्डप्रेस की वर्किंग कितनी आसान है और इजी है एक दफ़ा अगर आप प्रॉपरली सीख जाएं तो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ऑप्शन है जहाँ पे कर्सर है, ऑल पेजेस में हम सिंपल क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे थ्रू आउट सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे जो हमारी वेबसाइट में हमें चाहिए होता है। अब एक वेबसाइट में जो बेसिक पेजेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका एक होम पेज आता है, जिसमें आप अपनी एक लैंडिंग पेज भी कहलाता है वो, जिसके अंदर आप जो, अगर कोई आपकी वेबसाइट खोलेगा तो उसके पास आपका वो होम पेज ओपन होगा। उसके अलावा हम उसको अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, जो सर्विसेज पेज होता है, आप अपना पोर्टफोलियो भी उस पर ऐड कर सकते हैं कंपनी का। उसके अलावा आप अबाउट अस बताते हैं कि कंपनी जो है वो है क्या, क्या उसकी वर्किंग है, क्या चीज़ प्रोवाइड करी है, उससे रिलेटेड डिटेल्स। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट पेज होता है। इस तरीके से हमारे पास 4 to 5 बेसिक पेजेस होते हैं जो एक वेबसाइट में मस्ट होने चाहिए। और आपका एक क्लाइंट अगर आपसे बोलेगा कि मुझे वेबसाइट बनवानी है तो आप उसको बेसिक ये 5 पेजेस बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अबाउट का पेज है, बुकिंग फॉर्म है, कार्ड है, डिफरेंट पेजेस है। तो ये पेजेस जो हैं हमारे पास, अगर मुझे कोई न्यू पेज बनाना होगा तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे टॉप साइड पे ऐड न्यू पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इस पर सिंपल क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक ये न्यू पेज ओपन करके देगा, जिस मैं एक ब्लैंक पेज देगा जिस पे हम एक अपने हिसाब से एक पूरा पेज जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं भी आपको एक होम पेज बना के दिखाऊंगा। अच्छा, ये हमारे पास जो खुला है ये वर्डप्रेस पे खुल रहा है। वर्डप्रेस की एडिटिंग या वर्डप्रेस पे पेज बनाना जो हमारा है वो अटैच हुआ होता है एलिमेंटर से। एलिमेंटर एक प्लेटफॉर्म है जो वर्डप्रेस रिलेटेड हमें प्लगइन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। मैं सब बताऊंगा आपको ये कैसे ऐड होता है जब हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी। अभी से एक बेसिक रिव्यू है, मैं रिमाइंड करवा दूँ हम लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछते रहेगा। ओके, ये लोड अच्छा हो सर, रहा है। जब तक आप करें, मुझे एक बीच में एक सवाल है। सबा कह रही हैं डिजाइनिंग भी कर देता है एआई। मैं अभी थोड़ी देर पहले एआई पे बात करता। वैसे ओके। कह रही हैं कि डिजाइनिंग भी कर देता है एआई, वैसे बस साइबर सिक्योरिटी को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर सबा, शायद आपकी जो रिसर्च है वो थोड़ी सी वीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को जितना एआई ने रिप्लेस किया इतना किसी ने रिप्लेस नहीं किया। दूसरी चीज कि आपने कहा डिजाइनिंग भी कर देता है एआई। एआई कभी भी आपकी सोच जो चल रही है, आपके दिमाग में जो डिजाइन चल रहा है, वो कभी भी डिजाइन आपको नहीं करके दे सकता, क्योंकि फीलिंग्स नहीं समझता। डिजाइन सारी की सारी फीलिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब जो मेरे दिमाग में डिजाइन है वो, मैं डिजाइनर हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ, मैं दूसरे डिजाइनर को समझा सकता हूँ, लेकिन मैं मशीन को कभी भी वो चीज नहीं समझा सकता। दैट वाज द आंसर। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो हमारे पास ये जैसे एक पेज खुला, ये ब्लैंक पेज है। अब आप देखेंगे जैसे टॉप पर जो है ये हेडर है हमारा, कि जितने भी पेजेस हम बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस उस पर हमारा हेडर ऐड कर देगा। और नीचे ये हमारे पास, मैं ज़रा चैट बॉक्स ऊपर करूँ, ये हमारे पास यहाँ पे बिलो जो नीचे आप नीचे देख रहे हैं ये हमारा फुटर होता है एक वेबसाइट में जो आपको हर पेज पे नज़र आता है। तो ये भी हम बनाना सीखेंगे।
खैर, तो अगर हम इस पेज पे आते हैं तो आप देखेंगे अभी ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है। साइड पे आप देखेंगे यहाँ एलिमेंटल लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं क्या क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, तो अब हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं टेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग क्या करता है, मुझे अगर पेज पे कोई हेडिंग ऐड करनी है। इमेज, अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ। टेक्स्ट एडिटर, पैराग्राफ राइटिंग या पैराग्राफ्स, या जैसे हेडिंग हमने डाली थी तो उसके नीचे टेक्स्ट एडिटर आएगा जो उसकी वर्डिंग या फिर डेफिनेशंस होंगी। वो वीडियो आपकी डल सकती हैं, बटन्स बन सकते हैं, डिवाइडर्स। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच वी विल यूज इन आवर वेबसाइट। अब जैसे सबसे पहले जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी वेबसाइट, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये ब्लैक लेमो को कंपैरिजन दिखाता रहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब देखेंगे जैसे हम वेबसाइट हमने ओपन की तो हमें एक ये कंप्लीट बैनर नज़र आ रहा है। तो एक वेबसाइट पे एक कंप्लीट एक बैनर होता है, और फिर उसके बाद जो होती है उसकी वेबसाइट नीचे से स्टार्ट होती है जिसमें उसके डिटेल्स आ रही होती हैं क्या या और सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक बैनर बनाते हैं। बैनर बनाने का सिंपल तरीका क्या, एक इमेज हमें ऐड करनी होगी, तो मैंने सिंपल यहाँ पे इमेज पुट कर दी। तो अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज का डाला तो एक ये सिंपल बॉक्स आ गया, और यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है वो, कि भाई इमेज साइज क्या हो सकता है, अलाइनमेंट, जैसे मैं सेंटर में चाह रहा हूँ, मैं लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन अपनी इमेज सेट करना चाह रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं अपनी मर्जी से कोई इमेज अगर डाउनलोड यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ वो इमेज पुट होगी जो आपकी पीसी में डाउनलोडेड हो या आपकी साइट पे पहले से मौजूद हो। ओके, तो हम वापस आते हैं। हमने इमेज ऐड करी, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है टोटल इसमें काम जो होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपने उसको क्लिक करा और ड्रैग कर दिया। यहाँ पे आया, हमने चूज इमेज पे क्लिक करा, अब ये मेरे पास इंसर्ट मीडिया आ गया। ये वर्डप्रेस बिल्ट इन है, वर्डप्रेस का ही मीडिया है। अपलोड फाइल्स, यहाँ पे हम सेलेक्ट फाइल्स क्लिक करके सिंपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। आपकी वीडियोस हो गई इसके अंदर, कोई डॉक्यूमेंट हो गया इसके अंदर, पीडीएफ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इमेजेस हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। अब एज इन मेरे पास अगर कोई इमेज मौजूद नहीं है मेरे पीसी में, तो मैं क्या करूं, तो फिर सिंपल तरीका ये है कि आप इंसर्ट यूआरएल के जरिए मैं यहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ, और लिंक के थ्रू वो इमेज यहाँ पर या वो वीडियो जो है वो लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपके फ्रंट पेज पे वो दिखाएगा। बाकी हम आते हैं मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी क्या है, मीडिया लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जो आपके पास, देखें अभी हम लोग जो है वो वर्डप्रेस रिलेटेड बात कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें डिफरेंट आपका सिंटेक्स और क्राइटेरिया चल रहा होता है टू मेक अ वेबसाइट। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो यस, वर्डप्रेस पे जो है सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, लेकिन इसके साथ आपके पास कोडिंग का भी ऑप्शन दे रहा होता है कि अगर आप उसमें कस्टम चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन दे रहा है वो प्री बिल्ड है, वो पहले से हैं, आप उसमें सेलेक्टेड चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई क्लाइंट है और उसने आपको एक डिजाइन दिया जो यूआई यूएक्स कहलाता है, वो एक डिफरेंट कोर्स है। अगर वो हमें बनाकर दे रहा है कि भाई मेरे पास ये डिज़ाइन है और आप इस डिज़ाइन को यूज़ करके प्लीज़ मेरी वेबसाइट बना दें, तो वो फिर कस्टम वेबसाइट हो जाती है और फिर उसमें आपको कोडिंग कनेक्ट करनी पड़ती है। खैर, तो ये आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। मैंने एक इमेज पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। ये सिंपल मैंने सेलेक्ट करा इमेज को, और यहाँ पे हमारी वो इमेज ओपन हो जाएगी। इमेज ओपन होने के बाद अब हम इमेज में भी चेंजेस कर सकते हैं ताकि ये हमारे विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो। तो देख रहे हैं जैसे आप इमेज साइज देखेंगे तो मैं यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, या आप कोई भी साइज मीडियम कर क्लिक करेंगे तो वो मीडियम शो कर देगा, मीडियम क्लिक करेंगे तो मीडियम शो कर देगा, लार्ज क्लिक करेंगे तो वो एक लार्ज इमेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, अगर आप एक ऊपर देखेंगे तो वर्डप्रेस में आप कोई भी चीज़ जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसमें आपको तीन बेसिक चीज़ें जरूर नजर आएंगी। टॉप पर यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, कंटेंट, इमेज, एडवांस, सॉरी स्टाइल एंड एडवांस। तो कंटेंट क्या होगा, कंटेंट जो भी चीज़ आपने यहाँ पे पुट की है। स्टाइल क्या होगा, स्टाइलिंग में ये होता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं। अब उसके अंदर जैसे उसकी विद आ गई, अब देखेंगे मैं यहाँ पे इसके अपने हिसाब से विथ सिंपली सेट आउट कर सकता हूँ जितनी मैं चाहता हूँ। उसकी हाइट, ये भी इमेज की हाइट में आ जाएगा, सही है, जो मतलब हम अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी ये होती है कि आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आप उस हिसाब से उसके कलर्स को शो कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाए कलर की। बाकी अगर मैं एडवांस में आता हूँ तो एडवांस के अंदर हमारे पास और सेटिंग्स आती हैं। हमारे पास मार्जिन होती हैं और पैडिंग्स होती हैं। मार्जिन क्या होती हैं, आपके पास देखेंगे यहाँ पे बहुत, आई नो स्क्रीन बहुत आपको शायद प्रॉपरली क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन आप देखेंगे टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, तो ये हमारी मार्जिन होती हैं कि हम उस इमेज को यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यूज देके सेट आउट करें और उस हिसाब से वो हमारी इमेज सिंपली सेट हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखेंगे ये आपके पास ऑप्शंस आ गए। अगर मैं इसमें मोशन जनरेट करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जब इमेज ओपन करे तो इमेज ओपन होने के बाद हमारी इमेज विजिबल कैसे होगी, जैसे यहाँ पे आपके पास मोशन इफेक्ट्स आए,
फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड आ रहा है, मैं इमेज का बैकग्राउंड भी सेट कर सकता हूँ। होवर ये सारी चीज़ हमारी डिटेल्स में है। अच्छा, जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट डिफरेंट एरियाज पे ओपन हो सकती है, जैसे पीसी हो गया आपका, टैबलेट्स हो गया, सेल फोन हो गया। तो आप जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, ये जो वेबसाइट बना के दे रहा है आपको, ये आपकी स्क्रीन वेबसाइट, पीसी वेबसाइट बना के दे रहा है। तो अब मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो मोबाइल पे भी सही खुले। तो ये चीज़ कहलाती है रिस्पॉन्सिव होना। वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए रिस्पॉन्सिव, कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो वर्ड रिस्पॉन्सिव या टर्म रिस्पॉन्सिव की मीनिंग ये होती है कि एक वेबसाइट जैसी आपके पीसी पे खुल रही है वैसी ही सिमिलर, सेम नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल और पीसी की जो स्क्रीन होती है उसमें गैप डिफरेंस होता है। तो जो मोबाइल की स्क्रीन होगी उस पर आपकी स्क्रीन जो होगी वेबसाइट वो अलग खुलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास इसकी ब्लैक लिमो की जो मैंने आपको साइट बना के दिखाई हुई थी, ये हमारे पास ब्लैक लिमो की साइट थी। मैं सिंपल इसके अंदर यहाँ पे मैं इसके होम पेज पे हमने क्या किया, यहाँ डैशबोर्ड में है सिंपल, ताकि मेरे पास क्या हो, बैक पे ये पेज खुल जाए। अ, वही हम लोग सबसे पहले कहाँ गए, पेजेस में गए, ऑल पेजेस में आ जाएंगे। ऑल पेजेस में आने के बाद आपके पास, अच्छा अगर अब जैसे यहाँ पे इतने सारे पेजेस हैं और मुझे मेरा पेज नहीं मिल पा रहा, तो हम, सॉरी सर, हाँ लेकिन हम लोग वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए प्रॉपर आपका रिस्पॉन्सिव, कि आपकी मतलब रिस्पॉन्सिव इस सेंस में आता है कि जो चेंजेस मैं अपनी स्क्रीन या पीसी के हिसाब से वेबसाइट में कर रहा हूँ, वही चेंजेस मेरे पास हाथ के हाथ मोबाइल में भी हो। मतलब ये चीज़ कि मेरी जो स्क्रीन होगी, मेरे जो वेबसाइट होंगे। जी, ये सारी डिटेल्स मैं भी आपको दूंगा, और मैं आपको और पूरी डिटेल्स में भी आपको बेसिक पार्ट्स बताऊंगा कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, किन चीज़ों को हम हाइड आउट रखते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सर आएंगी अभी इनको मैं। कोर्स आउटलाइन भी जरूर बताइएगा कि ये जी कोर्स जी में जी। क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, ऑब्वियसली हम एंड इसी चीज़ से करेंगे कि पूरी कोर्स आउटलाइन, कितनी क्लासेस होंगी आपकी, और पर क्लास में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या चीज़ सीखेंगे, कैसे हमें बेसिक से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। अब सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे होम सर्च आउट किया, तो हमारे पास ये होम का पेज इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस देता है, एडिटर, एडिट विद एलिमेंटर, मैं डिलीट करना चाहूँ क्विक एडिट। अगर मैं क्विक एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिंपल मैं इसका नेम और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ विदाउट पेज के अंदर जाके। खैर हम एडिट विद एलिमेंटर पे आए। अब जब मैं एडिट विद एलिमेंटर पे आऊंगा तो मेरे पास वही पेज खुलेगा, लेकिन अब ये एडिटेबल पेज होगा। पहले जो मेरे पास पेज आ रहा था वो वेबसाइट आ रही थी, उसमें हम डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते थे। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जब आप एक वेबसाइट पे चेंजेस कर रहे होते हो, तो वो डोमेन और होस्टिंग रिलेटेड होता है, तो अभी हम उसकी भी बात करेंगे। अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मुझे क्वेश्चन आया था कि सर ये जब हम अपने लिए वेबसाइट बनाएंगे, कोई मतलब डेमो वेबसाइट होगी जो प्रोजेक्ट पे होगी, तो क्या उसके लिए भी हमें होस्टिंग और वो परचेज करनी होगी डोमेन। नो 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 नो, मैं आपको वही वो चीज़ भी मैं आपकी क्लियर करूंगा कि एक फ्री प्लेटफॉर्म होता है इन्फिनिटी फ्री। उसके अंदर आप अपना मैं आपको अकाउंट बना, हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर उस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और फिर उसके थ्रू हमें फ्री डोमेन और होस्टिंग मिलेगी। वो प्रैक्टिस साइट है कि आप उसके जरिए एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की होगी, आप उसे सेल आउट या किसी और कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। अब जैसे ओके, अब आई होप शाहजन भाई मैंने आपको आंसर क्लियर कर दिया। जी जी सर, बिल्कुल। ओके, तो हम वापस साइट पे आते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हमारे पास ये पूरा डैशबोर्ड खुला, और ये हमारी वेबसाइट जो थी मैंने ओपन करी, हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिव की। तो आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर नीचे आपको नजर आएगा कि रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक है। तो मैंने जब रिस्पॉन्सिव मोड पे इस पर सिंपल क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑप्शन डेस्कटॉप है, सेकंड ऑप्शन टैबलेट पोर्ट्रेट है, और थर्ड ऑप्शन आपका मोबाइल पोर्ट्रेट है। अगर अब इसे मैं मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन चेंज हो गई, और ये अब मोबाइल के हिसाब से मुझे दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं इसे स्लाइड आउट करूंगा तो अब आप देखेंगे कि इसकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो गई है, इमेजेस डिफरेंट तरीके से अब आ रही हैं। तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिव होना कहलाता है, जो ऊपर सवाल किया था डायनामिक का। तो ये चीज़ उसका आंसर है आपके पास कि ये रिस्पॉन्सिव होना कहलाता है। कि अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये करके एक बेसिक चीज़ एक चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वी एम टू प्लीज, तो मैं अगर यहाँ से सिंपल इसको कट आउट कर दूं या रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो मेन पेज होगा वहां से भी ये चीज़ हट जाएगी। मैं सिंपल यहाँ पे एक डॉट ऐड कर देता हूँ। अच्छा, हमें क्या करना होगा, अब मैंने ये करा, सिंपल मैं डेस्कटॉप व्यू पे आया, डेस्कटॉप व्यू पे आया तो देखें आपने यहाँ से ये चीज़ हमारी रिमूव हो गई।
तो आपके पास क्या चीज़ आती है, यही चीज़ कि हमारे हमारे जो चेंजेस होंगे वेबसाइट के वो रिस्पॉन्सिव होंगे, ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े कि आप मोबाइल पे एक अलग बना रहे हैं और वर्डप्रेस पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे एक अलग बना रहे हैं। बाकी अब मैं आपकी बेसिक जो हमें वेबसाइट के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मैं उस पेज पर उस बात पर आता हूँ, ताकि हमारे लिए सारे जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन पे आ जाएंगे। ओके। तो अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है मैं इनको आपको क्लियरली पहले डिस्क्राइब करता हूँ। डोमेन और होस्टिंग की बात भी पहले हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर आवर वेबसाइट एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अस। तो पहली बात ये आती है कि आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का कोई नेम होना चाहिए, ताकि लोग आपको इस बिजनेस के नाम से जान सकें। तो वो नेम जो होगा इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे वो डोमेन कहलाता है हमारा। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज द नेम ऑफ योर बिजनेस सिंपली। जैसे अभी BWI ब्लैक लेमो की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो इसमें डोमेन क्या होगा? ये BWI ब्लैक लेमो इसका डोमेन है जो हमें बाय करना पड़ता है। कि आप किसी अगर इंटरनेट के ऊपर अपने आप को शो करना चाह रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको वहां पे नेम बाय करना पड़ेगा, आप किस नेम से वो काम करना है, तो वो चीज कहलाती है डोमेन। उसके अलावा फिर अब डोमेन नेम आपने बाय कर लिया तो आपको एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए इंटरनेट पे जिस पे आप अपनी वेबसाइट लाइव करवा सकें, चला सकें और यूज कर सकें। वो स्पेस जो होती है आपकी होस्टिंग कहलाती है। तो आप डोमेन के साथ फिर होस्टिंग बाय करते हो। तो होस्टिंग क्या चीज़ होती है? होस्टिंग ये चीज़ होगी कि आपने एक सिंपल एरिया है और आपने उसमें एक स्पेस बाय आउट कर ली कि उस स्पेस के अंदर आपकी वेबसाइट चल सके, तो ये चीज़ आपकी डोमेन और होस्टिंग होती है। जब आपके कोई क्लाइंट होगा, आपको किसी क्लाइंट, अगर मेरे कोई क्लाइंट आता है और उसको वेबसाइट बनवानी है, तो सबसे पहले आप डोमेन और होस्टिंग की बात करते हो, क्योंकि इन दो के बिना आप वेबसाइट स्टार्ट नहीं कर पाओगे क्लाइंट की। हम फ्री मोड पे चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने अभी शाहजान भाई ने जो क्वेश्चन किया और उसका आंसर ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन्फिनिटी फ्री एक प्लेटफॉर्म है। उस पर मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि हम कैसे अपना साइन अप करके अकाउंट बनाएंगे, और वहाँ पे हमें वो थ्रू आउट फुल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम फ्री डोमेन, उनकी डोमेन होगी, उन्हीं की नेम की डोमेन होगी, और होस्टिंग हम उसमें चेंज कर सकते हैं और अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं कि किस नाम की मैं वेबसाइट सर बना रहा हूँ। सर जी। स्टूडेंट्स को ये भी बता दीजिएगा कि अभी जैसे सुन के ना एक होता है कि यार मुझे अलग से होस्टिंग प्रोवाइड मतलब परचेज करनी पड़ेगी या डोमेन परचेज करनी पड़ेगी क्लाइंट के लिए, तो ये अभी स्टूडेंट्स को जरूर क्लियर करिएगा कि ये स्टूडेंट को मतलब जो प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब जो अब वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा है उसने बाय करनी होती है या क्लाइंट बाय करने के लिए पैसे देता है वो? ओके, मैं ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके पास जब वेबसाइट, हम लोग जब भी कोई क्लाइंट आता है तो बात आती है बजट रिलेटेड, तो आपके पास यहाँ पे टू ऑप्शंस होता है। मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं वो डेवलपर से कहता है कि भाई आप ही डोमेन बाय करो, आप ही होस्टिंग बाय करो। तो डोमेन और होस्टिंग कहाँ से बाय होगी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म हमारे पास GoDaddy चल रहा है। तो जो GoDaddy है, GoDaddy क्या प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप डोमेन्स बाय कर सकते हैं, होस्टिंग बाय कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। अब जैसे मैं ABC सिंपल लिख देता हूँ, ABC सर्विसेज। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि भाई ये किसी और ने तो बाय नहीं की हुई, ये पूरे थ्रू आउट इंटरनेट को चेकआउट कर रहा होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे बता रहा है ABC सर्विसेज डॉट स्टोर। ये डॉट स्टोर जो है आपका, ये डोमेन आ जाता है होस्टिंग के साथ। कि क्या इसमें अब अगर मैं आप देखेंगे आपकी वेबसाइट्स के एंड में .com, .us, .org, .pk ये चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी प्राइजेस होती हैं। मैं यहाँ स्क्रीन थोड़ी ऊपर करूँ, अब आप यहाँ पे देखेंगे आप ये रेंट पे ले रहे होते हो, डोमेन और होस्टिंग दोनों। आप इसको लाइफ टाइम बाय नहीं कर सकते। अब जैसे आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा, अब इन इस जो GoDaddy होगा वो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। जैसे ABC सर्विसेज डॉट शॉप, ये कितने की है? 425 रुपीज की है फॉर ईयर, एक ईयर के लिए। अब क्या मतलब, जो मैं सर्च कर रहा था ABC सर्विसेज, अगर मैं यहाँ पे सिंपल .com लिखूं कि abcservices.com, और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ .com वाली ही चाहिए, कोई दूसरी नहीं चाहिए, तो वो मुझे बताएगा। तो देखें यहाँ पे, देखें उसने क्या बताया कि डोमेन टेकन, कि ये कोई और पहले ही बाय कर चुका है, तो अब मैं ये डोमेन नहीं ले सकता। तो मुझे उस हिसाब से डोमेन बाय करनी होगी। तो आप फिर क्लाइंट को ये भी बताते हैं कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। यहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग, ये भी हमारा कोर्स जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर मैं आपको डोमेन होस्टिंग बाय आउट करना या किस तरीके से बाय की जा सकती है, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्लास में, बेसिक क्लास में पढ़ेंगे।
तो डोमेन होस्टिंग इस वजह से हमें रिक्वायर्ड होती है। अब खैर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो क्लाइंट वाला क्वेश्चन जो था, आप या तो अपने क्लाइंट से भी कह सकते हैं कि भाई आप जो है हमें बाय करके दे दें अपनी डोमेन और होस्टिंग, और फिर हम उसको, वो डोमेन और होस्टिंग जो होगी उसको हम वर्डप्रेस पे लेकर आएंगे, वर्डप्रेस पे हम उससे अकाउंट बनाएंगे यूजिंग दैट डोमेन, और फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट बनेगी जो ऑटोमेटिकली उस होस्टिंग पे जाने लगेगी। अच्छा सर, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। सबसे पहले तो सैमसंग एसएम जो भी हैं आप, वो ठीक है, आप अपनी बिजनेस प्रमोशन के लिए यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना करें। दूसरी चीज़ यह है कि मैं थोड़े दिन पहले क्लाइंट था सर, मैं किसी से बनवा रहा था वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो ये चीज़ें मैंने फेस की थी। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि डोमेन या होस्टिंग जो है वो कौन परचेज करके देता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, डेवलपर्स जो है ना, आपके सामने दो ऑप्शंस रखते हैं, दो पैकेजेस रखते हैं। एक होता है थोड़ा मतलब महंगा वाला पैकेज, जिसमें आपके पास जो है वो होस्टिंग और वो भी सारी चीज़ें, मतलब होस्टिंग और पूरा डेवलपिंग आपकी वेबसाइट के डेवलप होती है, और इसके साथ साथ उसकी डोमेन, ये तीनों चीज़ें होती हैं, और सर्विसेज, उसकी जो सर्विसेज बहुत लाजमी होती हैं। तो एक ये पैकेज होता है। एक होता है जस्ट कि आपको डेवलप करके देना, वो थोड़ा सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो क्लाइंट को खुद बाय करना होता है डोमेन और होस्टिंग। अब ये समझ में आई चीज आप लोगों को कि इस तरह से होता है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेवलपर से क्या चीज मांग रहा है। अगर उसके पास, डेवलपर के पास दो ही पैकेजेस होते हैं, या तो वो कहता है कि आप सस्ते वाले पैकेज में जस्ट हम आपको वेबसाइट डेवलप करके देंगे, और दूसरा वाला जो पैकेज होता है प्रीमियम पैकेज या दूसरी चीजें जो होती हैं उसमें, वो उसमें ये होता है कि उसमें वो खुद ही आपको डेवलपर होस्टिंग भी परचेज करता है और डोमेन भी परचेज करके देता है। ठीक है जी। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। आमना, ये ओके। लास्ट में हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अब आप, जैसे आपके क्वेश्चन थे कि ये कोर्स करने के बाद आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप एक फुल फ्लेज्ड वर्डप्रेस वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। अगर कोई आपके पास बिजनेस लेकर आता है कि भाई मेरा एक बिजनेस है और मैं वेबसाइट बनवाना चाह रहा हूँ, तो आप उसकी एक प्रॉपर कस्टम नॉन कस्टम वेबसाइट बनाकर उसको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो ये सर्विसेज होंगी आपकी, मतलब आप एक फ्रीलांसिंग वेब डेवलपर बन जाओगे वर्डप्रेस के, जो आप अपनी लिंक्डइन या सीवी पे भी ऐड कर सकते हो। और बाकी एक और क्वेश्चन जो आमना का था, कैन यू रिपीट होस्टिंग, आपकी जो होस्टिंग होती है, आप, ये आपकी होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि अगर आप एक अच्छी होस्टिंग ले रही हैं, होस्टिंग एज एन डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द यू पे, मतलब आप अमाउंट जो पे कर रही हो उस हिसाब से। तो अगर आपने एक अच्छी डोमेन ली है, अच्छी होस्टिंग बाय की है, तो आप उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स, मतलब मल्टीपल साइट्स चला सकते हैं एक सिंगल होस्टिंग पे। लेकिन इसमें एक आपके पास एक एरर ये आ सकता है कि अगर आपके पास वायरस आ जाता है उस होस्टिंग पे, तो वो बाकी की सारी साइट्स भी आपकी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक क्लाइंट है, और मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपका क्लाइंट आ रहा है और क्लाइंट आपको पे कर रहा है कि मुझे एक सिंपल डोमेन और होस्टिंग के साथ वेबसाइट चाहिए, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए एक सेपरेट डोमेन, सेपरेट होस्टिंग लेंगे, ताकि उसकी साइट सिक्योर रहे, सेफ रहे, दूसरों से कनेक्ट ना हो, और वायरस से सेफ रह सके। तो इस वजह से हम उसको डिफरेंट डोमेन यूज करते हैं और डिफरेंट होस्टिंग। वैसे एक उस पर आप मल्टीपल साइट्स आ सकती हैं। ओके, तो आपके पास, हाँ, मैं इस सवाल का भी जवाब दे दूं। मैंने ये शुरू में भी बताया था, मिशी खान जो हैं, कि आप यहाँ पे जो हम वेबसाइट बनाएंगे, हम यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे, हम सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना, मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा उसके कि ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बन सकती है। आप इसमें इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बना सकती हैं, इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स बना सकती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कनेक्टेड भी हो सकती हैं आपकी साइट सारी। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके पास, जितनी टाइप्स भी होती हैं वेबसाइट की, वो सारी वर्डप्रेस पे आप बना सकते हो। तो मैंने ये आपको आंसर किया था पहले, मैं रिपीट कर दिया मैंने ये। तो अब ये सारी वेबसाइट्स बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमने डोमेन बाय कर लिया, हमने होस्टिंग भी बाय कर लिया, हमने अपना वर्डप्रेस पे अकाउंट भी बना लिया। अब बात आती है कि हम वेबसाइट स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया क्या, कि पेजेस के अंदर आकर आप पेज ऐड करते जाएंगे, और उस हिसाब से हमारे पेजेस बनेंगे। लेकिन ये जो पेजेस अभी हमारे पास आएंगे सारे के सारे, ये हमारे बेसिक पेजेस होंगे। अब आपका सवाल जैसे है ई कॉमर्स रिलेटेड, तो फिर वर्डप्रेस जो होता है हमें प्लगइन्स प्रोवाइड करता है। प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स आपके बेसिक वर्डप्रेस के बनाए हुए कोड्स होते हैं, जो आपको कोड्स शो नहीं कर रहा होता, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, एक डिफरेंट सर्विस। जैसे मैंने एक साइट बनाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्लगइन क्या नीड है,
क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, मैंने एक साइट बनाई। साइट बनाने के बाद वो साइट जो थी उसके अंदर मेरे क्लाइंट ने कहा कि भाई टोटल बिलिंग हो, बिलिंग कैलकुलेट हो, कैलकुलेट होने के बाद बिल जनरेट हो जो मेल पे जाए, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो उसने क्लाइंट ने पुट की होगी यूजर ने उसके पास जाए। तो ये सारा काम जो होगा कैलकुलेशन इस सब का, मुझे अपनी साइट को और उसके लिए मुझे प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे प्लगइन लिखा हुआ आ रहा है, हम सिंपल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इस साइट पे मैंने प्लगइन्स यूज किए हैं, हर साइट पे आपको प्लगइन्स यूज करने पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा बेसिक प्लगइन्स क्या होते हैं, कौन से प्लगइन्स आपको लाजमी हर साइट में लाजमी ऐड करने पड़ेंगे। प्लगइन्स, अच्छा जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, कुछ प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ प्लगइन्स जो होते हैं आपको उसके पे करने पड़ते हैं। तो इन्वाटो जो है वो एक साइट है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस की प्लगइन्स भी होते हैं उस पे आपके पास डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको इन्वाटो यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो इन्वाटो जो है एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको वेबसाइट थीम्स, फोटोज, वीडियोस, एडिटिंग के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और स्टफ मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो इन्वाटो यूज करके हम थीम्स भी, प्रॉपर प्री जनरेटेड थीम्स जो होती हैं वो भी हमें मिल सकती हैं, फ्री भी होती हैं, और आपको उसके पे भी करने पड़ता है। तो हम जिस पे काम करेंगे हम बेसिक फ्री वाले पे काम करेंगे। अब अगर आपके पास बात आती है आपको प्रो यूज करना है, मतलब आपको प्रीमियम यूज करना है, पेड वेबसाइट का यूज करना है, मैं आपको पहले इसके एग्जांपल दिखाऊं। इन्वाटो हमने ओपन करा, सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आपको ऑप्शंस दे रहा है कि स्टॉक वीडियोस, वीडियो टेम्पलेट्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, डिफरेंट स्टफ। मैंने सिंपल वर्डप्रेस पे क्लिक करा, वर्डप्रेस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे कार रेंट लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो थीम्स मुझे ये शो करेगा, ये कार रेंट रिलेटेड थीम्स यहाँ पे मेरे पास सिंपल विजिबल हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट, इसने पूरी पूरी मुझे थीम्स, प्री बिल्ड थीम्स हैं ये, हम ये अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इमेजेस सारी चीज़ें डली हुई होंगी, लेकिन इसको कस्टमाइज करना, तो हमारे कोर्स आउटलाइन में इसको कस्टमाइज करना, खुद से पेजेस बनाना, पूरी वेबसाइट बिल्ड करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको फंक्शनल बनाना, प्लगइन्स कनेक्ट करना, और डिलीवरी के पूरा रिपोर्ट जनरेट करना, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, ये सारे हमारे टोटल कोर्स आउटलाइन रिलेटेड प्रोडक्ट एंड स्टफ आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं जो हूँ आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं आपको आपका कोर्स आउटलाइन खोल के दिखाता हूँ। अगर और कोई आपके पास अभी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बस वर्डप्रेस तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ ये सकते हैं। ये सर हम लास्ट में इनके क्वेश्चंस लेंगे अब। असल में हमारा टाइम आउट होते जा रहा है बहुत ज्यादा। ओके ओके। हाँ जी, स्टूडेंट्स अपने सवाल जो है वो अपने पास लिख लें। जब मैं आपको बोलूंगा आखिर में 10 मिनट में आप लोगों को दूंगा, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हो आप कर लीजिएगा। ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ क्लास, ये क्या बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के, कब तक चलेगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। ओके, अब जो है हम लोग कोर्स आउटलाइन पे आते हैं कि हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है, और हम लोग क्या क्या चीज़ इसमें सीखेंगे। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ज़रा शेयर ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हम लोगों का जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। हमारे पास, ओके, तो हमारे पास ये जो है हमारा पूरा थ्रू आउट कोर्स आउटलाइन है। इसके अंदर वीकली क्लासेस सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। हमारी टोटल 5 वीक्स की क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस पर वीक होंगी हमारी। उसके अलावा फर्स्ट वीक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेकंड वीक में क्या पढ़ेंगे, इसमें सारी डिटेल्स हैं। तो मैं आपको वो पूरी थ्रू आउट एक दफ़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। फिर हम क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, जैसे शायद मैंने कहा लास्ट के 10 मिनट्स आपको उसके मिलेंगे। तो अब हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम सिंपल इंट्रोडक्शन मिलेगा हमें कि वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस.com और ORG में क्या डिफरेंस है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि साइट स्टार्ट करने से पहले, वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। तो हम वो डोमेन और होस्टिंग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी फ्री हम वेब प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो हम वो फर्स्ट क्लास के अंदर वो चीज़ सीखेंगे कि हाउ टू मेक योर ओन डोमेन एंड होस्टिंग। फिर सेकंड जो क्लास होगी उसके अंदर हम वर्डप्रेस रिलेटेड बात करेंगे कि मैं कैसे अपनी जो डोमेन हमने बाय की है उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूं, क्योंकि हमें होस्टिंग पे हमें अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर डैशबोर्ड ओवरव्यू के डैशबोर्ड की फंक्शनिंग क्या होती है, बेसिक उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेटिंग्स क्या होती हैं, और कैसे मैं उसे कन्फिगर और कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है। फिर हमारी जो थर्ड क्लास होगी उसके अंदर हम एक थीम, प्री बिल्ड थीम चूज आउट करेंगे, और फिर हम पोस्ट बनाना सीखेंगे,
मीडिया को मैनेज करेंगे कि कैसे इमेजेस ऐड हो सकती हैं, इमेजेस में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, वीडियोस कैसे ऐड हो सकती हैं। ये हमारा फर्स्ट वीक ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। मैं हमारी जो क्लासेस चलेंगी, आपको हर क्लास के एंड में एक असाइनमेंट भी मिलेगा ताकि आपकी लर्निंग भी चलती रहे, और इसी के बिहाफ पे आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आपको आपका सर्टिफिकेट मिल पाएगा अगर आप उस पर प्रॉपरली अपना ऑन टाइम अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो जैसे क्लास फर्स्ट हुई, उसके अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस और डोमेन होस्टिंग बताया, तो फिर आपको उसका असाइनमेंट मिलेगा उससे रिलेटेड। इसी तरीके से आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की सेकंड क्लास, उसमें आपको उसका अलग सा असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट का आपको टाइम भी दिया जाएगा कि इस टाइम में आपको ये कंप्लीट करके जब हम क्लास कंडक्ट करेंगे तो आप उस पर ही अपना असाइनमेंट मुझसे चैट पे शेयर कर सकते हैं, और वो शाहजाद भाई आपको बता देंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन किस हिसाब से होगा, तो आप उस पर अपनी सारी असाइनमेंट्स सबमिट कर पाएंगे। ओके, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आपके पास और क्लासेस आ गई। हमारे पास जो सेकंड वीक होगा, हम मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ, ये कोर्स 5 वीक का कोर्स है। और आपको उसके अलावा मैं पीडीएफ्स हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मैं पीपीटी होगी, पीपीटी भी चलेगी, सारी चीज़ें आपके पास, ताकि आपको क्लियर वर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नज़र आए। हम पीपीटी बेस्ड क्लासेस कंडक्ट करेंगे और साथ साथ परफॉर्म भी करेंगे। तो ये आपकी टेक्निकल भी होगी और साथ साथ आपको वो भी पीपीटीज भी नजर आएंगे। ओके, तो अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास और डिफरेंट क्लासेस फर्स्ट वीक में आपको बता चुका हूँ। सेकंड वीक के अंदर हम कस्टमाइजिंग योर वेबसाइट, हम वेबसाइट को कस्टमाइज करना सीखेंगे कि मेन्यू कैसे बनता है। कि अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 पेजेस बनाए, तो वो पेज मेरा मेन्यू जो हेडर होता है उसमें नजर आना चाहिए। तो आप जितने भी पेजेस बना रहे होते हो, पहली बात ये जो आप पेजेस बनाओगे वो पेजेस एसेंशियल होने चाहिए, और जब एसेंशियल पेजेस इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो आपकी क्लाइंट की नीड है, वो पेजेस जब हमने बना दिए तो हम उसे मेन्यू में ऐड करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो मेन्यू में ऐड कैसे होता है। फिर थीम के हमारे जो हम एक प्री बिल्ड थीम या मैं एक थीम बिल्ड कर रहा हूँ, थीम क्या होती है, वो वेबसाइट होती है जो हमें नजर आती है यूजर को, वो थीम कहलाती है। तो उसके ऑप्शंस क्या क्या डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, उसकी सेटिंग्स किस तरीके से होंगी, ये हम फोर्थ क्लास में पढ़ेंगे। फिफ्थ क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट, कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कंटेंट कहाँ से हम गैदर कर सकते हैं, कहाँ से हम स्टॉक इमेजेस पिक कर सकते हैं जो फ्री इमेजेस हों और हमें कॉपीराइट या कोई इशू ना आए, या हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए। क्योंकि वेबसाइट बना तो ली आपने, फिर उससे रिलेटेड एसईओ आ जाता है कि उसको आपको अपना रैंक करना पड़ता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करे और बताए कि अगर कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है आपकी सर्विसेज रिलेटेड, तो वो आपकी वेबसाइट भी शो करे, क्योंकि आपका जो बिजनेस होगा उसके कंपेटिटर्स बहुत सारे होंगे। तो वो किस तरह होगा, तो उसका बेसिक थोड़ा बहुत मैं आपको एसईओ का इसमें बताऊंगा, आगे आप देखेंगे क्लास में आ रहा होगा। ओके, तो फिर यूजर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, कैसे हम अपनी, अच्छा मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी साइट जो होती है उसमें वायरसेस आ सकते हैं, तो हम उसको बचाने के लिए अपने आप को क्या करेंगे, सिक्योर रखेंगे, बैकअप रखेंगे, रिकवर अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, और अपनी एक मेल उसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी जो आप वेबसाइट बनाओगे, ताकि अगर कभी कोई वेबसाइट आपकी करप्ट हो जाती है, हैक हो जाती है या वायरस आ जाता है, तो हम उसको रिकवर कर सकें और बैकअप कर सकें। उसके अलावा, सॉरी मैं जरा क्वेश्चन देख लूँ ये। नहीं नहीं सर, आप आउटलाइन पे ही फोकस करें, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ साथ साथ। ये मैंने ओके इनको कहा ना, मैं लास्ट के 10 मिनट दूंगा इनको सवाल करने के लिए, तभी आंसर मिलेगा इनको। ओके ओके, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड वीक स्टार्ट हो जाता है। थर्ड वीक के अंदर हमारे पास एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी विद प्लगइन्स, अब हमारे पास बेसिक प्लगइन्स आ जाते हैं। तो आप नोट करेंगे जो हमारा फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में हमने पढ़ा कि वर्डप्रेस क्या है, हम कैसे अपनी साइट रजिस्टर डोमेन होस्टिंग के जरिए कर सकते हैं, कैसे हम अपनी साइट पे वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं, थीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड वीक के अंदर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करी। उसकी जो फिफ्थ क्लास थी, सेकंड क्लास वीक 2 की, उसमें हमने अपना कंटेंट मैनेज करना सीखेंगे। फिर यूजर मैनेजमेंट सिक्योरिटी आ जाएगा। फिर हम आ जाएंगे थर्ड वीक में। थर्ड वीक के अंदर हम प्लगइन्स की बात करेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, कैसे मैं प्लग इंस्टॉल कर सकता हूँ, कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, और एक बेसिक साइट के लिए आपके पास कौन कौन से प्लगइन्स मस्ट जरूरी हैं, लाजमी है, जो आपको हर साइट पे लगाने होंगे जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे। आप अगर आप 2 वेबसाइट्स बना रहे हैं डिफरेंट होस्टिंग यूज करके, तो हर वेबसाइट पे आपको अलग प्लगइन कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी एसेंशियल प्लगइन्स, मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से जरूरी हैं, जैसे एसईओ प्लगइन्स हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का प्लगइन हो गया, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के, मेरी जो वेबसाइट है अब
जो वेबसाइट है उनकी एक फेसबुक पेज भी है, उनका व्हाट्सएप भी है, उनका इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। तो मैं चाह रहा हूँ वो सारे पेजेस वेबसाइट पे भी कनेक्ट हो जाएं कि आप उसके फेसबुक पे क्लिक करें तो वो फेसबुक वेबसाइट से फेसबुक पे जा सके। तो ये प्लगइन्स के जरिए होता है। तो प्लगइन्स जो होते हैं वो हमारे काम वेब वर्डप्रेस की वेबसाइट को ईजी कर देते हैं बनाने में, बिल्ड करने में। तो इस वजह से प्लगइन्स यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास नाइन्थ क्लास आ गई हमारी। उसमें हम ई कॉमर्स रिलेटेड बात करेंगे, मेंबरशिप साइट्स की बात करेंगे कि एक ऑनलाइन स्टोर, जो ई कॉमर्स क्या होता है, एक ऑनलाइन स्टोर होता है जिसके लिए वू कॉमर्स का प्लगइन यूज किया जाता है। ये वू कॉमर्स होता है। तो उसके अंदर हम उसमें प्रोडक्ट्स अपलोड करना, प्रोडक्ट के प्राइसेस सेट आउट करना, कार्ट बनाना कि कोई आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है और सेलेक्ट करने के बाद उसको बाय आउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ई कॉमर्स और मेंबरशिप वाली साइट्स की क्लास में पढ़ेंगे, जो क्लास नंबर 9 होगी। फिर हमारा फोर्थ वीक स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे हमारी जो वेबसाइट का जो ये पूरा कोर्स है वर्डप्रेस का, स्टार्ट हुआ बिल्कुल बेसिक से, जिसके अंदर हमने पहले बात करी वही डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट को सेट करना, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना। फिर हम प्लगइन्स पे आए। फिर उसके बाद अब हम एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एसईओ आ गया। एसईओ में हमारे पास क्या हो रहा है, एसईओ क्या होता है आपके पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि अगर आपकी कोई एक वेबसाइट है, वेबसाइट को लोग जब सर्च करेंगे तो वो कैसे दूसरों से ऊपर आए। अब जैसे आपकी कोई वेबसाइट, जैसे मैं अभी कार सर्विस की बात कर रहा था, तो बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन गूगल आपकी वेबसाइट कैसे टॉप पर लिंक करे या रैंक करके आपको टॉप पर लेकर आए, तो वो चीज़ जो होगी वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। तो वो भी हम उसकी भी बात करेंगे, कौन से टूल्स, प्लगइन्स और क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है, कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम कैश मेमोरी की बात करेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट की स्पीड कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जितने पेजेस ऐड करते जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट को जितना हैवी करेंगे, वो उतनी ही स्लो होगी। तो हम ऐसा क्या करें कि आपकी वेबसाइट, क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट वही है जो मिनिमम टाइम ले ऑन होने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको, वही वेबसाइट आपकी बेटर काउंट की जाती है। तो उसको टेस्ट करना, चेकआउट करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टूल्स है जिसके जरिए हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से बेहतर हो सकती है, हम उसे स्पीड अप कर सकते हैं। फिर हमारे पास, जैसे मैंने आपसे बात की थी रिस्पॉन्सिव होने की, तो जब आपकी एक साइट कंप्लीट होती हो, कंप्लीशन पे आने लगती है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिव चेकआउट करने लगते हो। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखते हैं कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहे। एक्सेसिबिलिटी, कि कैसे आप मोबाइल पे या डिफरेंट डिवाइसेस पे आपकी साइट जो है वो विजिबल हो, और फिर हम उसे टेस्ट आउट करें। फिर हमारे पास इन दी एंड फाइनली लास्ट वीक शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे एडवांस टॉपिक्स और ट्रबल शूटिंग रिलेटेड हम बात करेंगे, जिसमें आपके पास कस्टम कंटेंट टाइप्स आ जाएगा। कि आपके पास टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है कस्टम, एक होती है नॉन कस्टम। कस्टम वेबसाइट जो होती है वो एक क्लाइंट आपको डिजाइन देगा और आपसे बोलेगा मुझे ऐसी ही वेबसाइट चाहिए। वो आपको एक विजिबल डायग्राम या फिर आपको एक कंटेंट शो करेगा कि इस डिजाइन की मुझे वेबसाइट बना कर दो, और फिर उस हिसाब से आपको उसे सेट आउट करना पड़ेगा। तो आप उसमें कोई थीम यूज नहीं कर सकते। ये चीज कस्टम कहलाती है। नॉन कस्टम क्या होता है कि आपका क्लाइंट था, उसने आपसे कहा कि भाई मुझे एक मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस सर्विस की मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आप प्री बिल्ड थीम उसकी सर्विस रिलेटेड अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी जो इमेजेस होंगी, कंटेंट होगा और जो उसकी पूरी फंक्शनैलिटी होगी, वो उस हिसाब से सेट आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्लास 14 आ जाएगी, जिसमें हम थीम और प्लगइन को डेवलप करेंगे। क्योंकि आपके पास जब एक थीम आप ले आते हो, तो उसमें चेंजेस भी होते हैं, जैसे अपडेट्स हो गई आपकी, तो हम कैसे अपनी थीम्स को, अपने प्लगइन्स को अपडेट रखें, हमारी बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं इसकी, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से प्लगइन्स को अपडेट रखना है। क्योंकि आपके उसमें अपडेशन, जो कंप्यूटर फील्ड है, वेबसाइट की जो फील्ड है हमारी कंप्यूटर फील्ड, इसके अंदर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें उसे अप टू डेट रखना होगा अपनी वेबसाइट को, कि ये आउटडेटेड ना हो जाए। और फिर इन दी एंड लास्ट क्लास आ गई हमारी, उसके अंदर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। जब आपकी साइट कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे डिलीवर कर दोगे, तो फिर आप उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, आपको वो रिजॉल्व करना आना चाहिए। मेंटेनेंस टास्क क्या होंगे आपके, कि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो जाए, या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे चेंजेस करवा रहा है वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, क्योंकि उसकी ई कॉमर्स या वो कॉमर्स वेबसाइट थी और उसके प्रोडक्ट्स थे, तो उसमें हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये हमारा थ्रू आउट पूरा वर्डप्रेस का कोर्स है, जो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहा है, जिसमें आप बेसिक वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, और मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होंगी इसमें। उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गई, उसके अलावा उसका रिस्पॉन्सिव होना हो गया, आपकी वेबसाइट आप कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, प्लगइन्स कैसे यूज करेंगे हम। तो इसमें थ्रू आउट
कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल वर्डप्रेस है जो हम लोग उसे यूज करेंगे। यस। ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। स्टूडेंट्स, अब आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर करें। बैंकिंग रिलेटेड वेबसाइट विल बी इंक्लूडेड इन ई कॉमर्स सर? जी जी जी, मैंने आपको बताया ना कि आपके पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स अपलोड करते हो। अगर कोई अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन स्टोर होता है बेसिक ई कॉमर्स जो होता है, तो बैंकिंग एक ऑनलाइन स्टोर है? ये क्वेश्चन है मेरा। बेकिंग, बेकिंग। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ओके ओके, बेकिंग, यस यस, मैंने बताया ना आपको ई कॉमर्स वेबसाइट। अब जैसे बेकिंग है, अब बेकिंग में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, तो आप वो अपनी वेबसाइट पे एज अ प्रोडक्ट के तौर पे अपलोड कर सकती हो। ये आपकी इमेजिनेशन पे बेस करता है कि आप उसको किस लिए यूज कर रहे हो। तो आप स्टोर, मैंने बताया ना आपको स्टोर है, तो अब स्टोर बेकिंग स्टोर हो, क्लोथिंग स्टोर हो, या एसेसरी स्टोर हो, तो आप उस किसी भी चीज के लिए उसे यूज कर सकते हैं। ओके, कोई और सवाल? क्लाइंट हंटिंग इस कोर्स का पार्ट नहीं है, आई थिंक सो। इज रिकॉर्डेड अवेलेबल, इज रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल इफ वी नीड असिस्टेंट ऑफ द क्लास? जी जी बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, ऑब्वियसली हम आपको जो है उसका एक्सेस देते हैं। सर मैंने ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस कोर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्लाइंट कहाँ से लूँ और क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है। फाइवर पे तो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? सर क्या करना चाहिए इनको? इनको ये देखें, अगर आप, बात इसमें ये आती है कि आपके पास अपना पोर्टफोलियो आप प्रॉपर जनरेट करें, और उसके अंदर आप ये बताएं कि आपकी सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंक्डइन अकाउंट आप अपना बनाएं, उसमें आप अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करें, अच्छा एक रेज्यूमे बनाएं। प्रोडक्ट हंटिंग जो है आप ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे, लोकल क्लाइंट्स भी मिलेंगे। तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं सर हम इस प्रोडक्ट। कोर्स को करने के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर सकते हैं? इस कोर्स को करने के बाद देखें, आपके सॉफ्टवेयर हाउस जो होता है, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपसे मल्टीपल काम या फिर आपसे सर्विसेज मांगी जाती हैं। तो अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस जो टोटली वेबसाइट बेस्ड है, जो सिर्फ वेबसाइट प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली यस, यू कैन वर्क देयर। ओके, कोई और सवाल? सर इस कोर्स को करने के लिए एक नॉर्मल लैपटॉप भी ओके होगा? जी जी जी, क्योंकि हाँ, वर्डप्रेस जो है आपका वो सिंपल एक आपके ऑनलाइन सर्च टूल इंजन है। पे चल रहा ऑनलाइन टूल है। तो हाँ इसके लिए जी। आपको कोई एज इन नहीं चाहिए। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस कोर्स की। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ड्यूरेशन कितनी है। 5 वीक्स ऑलरेडी सर ने आप लोगों को बता दिया है, जो कि 35 से 45 दिन के दरमियान होती है। ठीक है, डिपेंड करते हैं, कभी एक दो क्लास कैंसिल हो जाती है और नेक्स्ट उसमें आ जाती है, डेज में आ जाती है, तो वो आ, हम मतलब वो करनी होती है हमने। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस कोर्स की फीस 4000 है। टोटल कोर्स की फीस 4000 है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट इस फीस में शामिल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले फीस हाई रखी हुई थी कोर्सेज की, और सर्टिफिकेट के चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होते थे। लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना, वो एलिजिबल नहीं होते थे सर्टिफिकेट के लिए। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को शुरू में बता गया हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि सॉरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपके एंड ऑफ द कोर्स तमाम असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, देन ही आप एलिजिबल होते हैं। जैसे ही आप एक दफा एलिजिबिलिटी में आपका नाम आ गया, आपने 2000 कोर्स की जो सर्टिफिकेट की फी है वो आपने देनी है। फीस आप लोगों को विद इन वीक आपको जो है आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, जो अभी ट्यूसडे आ रहा है उसके नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह, वो मैं डेट आप लोगों को बता दूंगा। सर्टिफिकेट के चार्जेस मैं आपको 2000 रुपीज बता चुका हूँ, ये एट एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको देने होंगे, जबकि कोर्स के चार्जेस एडवांस देने होते हैं। ठीक है जी। क्लाइंट को अट्रैक्ट करना भी सिखाएंगे। देखिए, क्लाइंट अट्रैक्ट होता है आपके काम से। ठीक है, अगर मैं अपने आप को वर्डप्रेस डेवलपर कह रहा हूँ या मैं अपने आप को डिजाइनर कह रहा हूँ, तो वो सबसे पहले जो एक चीज मांगेगा वो ये कहेगा कि मुझे अपना काम दिखाओ, आपने क्या किया। ठीक है, क्लाइंट अट्रैक्ट तब तब कर सकती है जब आपने पहले कभी कोई काम किया हो। इस कोर्स के एंड में हम आपको आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स देंगे, जो 2 वेबसाइट्स आपको क्रिएट करनी होंगी, बनानी होंगी फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, 2 आप वो बनाएंगे और 2 इंटर्नशिप के दरमियान बना रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी टोटल 4 वेबसाइट्स होंगी, जो जब आप इंटर्नशिप और कोर्स कर लेंगे तो आपके हाथ में 4 वेबसाइट्स होंगी ऐसी, जो आप शोकेस कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो अपना, जो कि आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। यही एक मतलब। और दूसरी चीज होती है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी और इफेक्टिव होगी, आपके पास क्लाइंट आएगा। ठीक है जी।
और कोई सवाल हो? इस कोर्स पे मैं इस वक्त आपको जो है 24 आवर्स के लिए 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जिसकी फीस होगी वो 3200 के करीब होगी आफ्टर डिस्काउंट। चले मैं 200 और लेफ्स कर देता हूँ 24 आवर्स के लिए, अभी से कल रात 10 बजे तक। जिसने अपनी फीस सबमिट की उसको जस्ट 3000 कोर्स फीस सबमिट करनी होगी इंस्टेड ऑफ 4000। समझ में आ गई? समझ में आ गई? नहीं आई? इसका मतलब मैं 25% ऑफ दे रहा हूँ टोटल। सबको समझ में आ गई? प्लीज, बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 30-35 तो होंगे। ओके, ठीक है जी। तो स्ट्रेट अवे मैं आपको 25% दे रहा हूँ आपको डिस्काउंट, जिसके बाद आपकी फीस होगी 24 आवर्स के लिए जस्ट 3000 रुपीज। 24 आवर्स के बाद किसी ने भी अप्लाई किया तो उसके फिर 4000 ही चार्जेस होंगे। अच्छा जी, टाइमिंग्स एंड डेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइमिंग्स जो होंगी वो होंगी 10 PM रात को, ठीक है, जो अभी बज रहे हैं ना 10, यही आप लोगों के टाइमिंग्स होंगे। और डेज होंगे आपके ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है जी। तो फ्रेश होके बैठिएगा कोर्स सीखने से पहले। और कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो ट्यूसडे आ रहा है उसके नेक्स्ट ट्यूसडे। हाउ मेनी आवर्स? हमारी तरफ से तो 45 से 1 आवर की होती है लिमिट, 45 मिनट्स टू 1 आवर। ऑनलाइन है ये, बिल्कुल ऑनलाइन है, जिस तरह अभी सर आपकी बात सुन रहे थे, आपको समझा रहे थे। मानूर, जो इसकी रेगुलर फीस है मैं दोबारा बता देता हूँ 4000 है, लेकिन मैंने इस वक्त 24 आवर्स पे डिस्काउंट दिया हुआ है 3000 का। सलमान, आप वो एडमिन से कांटेक्ट करें, एडमिन जो ग्रुप के हैं वो आप लोगों को बता देंगे कि इस वक्त कितना जो है वो चल रहा है डिस्काउंट। तो वो आपको पेमेंट्स वगैरह का सारा कुछ वही दे देंगे, ठीक है जी। ऑल क्लियर? वो फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, वो आप लोगों को अकाउंट्स मिल जाएंगे। ओके, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को डेमो का लिंक मिल जाएगा, जिन्होंने डेमो अटेंड नहीं किया या जो नहीं कर सके या जो लेट आए। इंटर्नशिप भी ऑनलाइन होगी आपकी, कोई भी चीज हमारे पास फिजिकली नहीं होती सिवाय सिवाय सर्टिफिकेट के। सर्टिफिकेट मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डेमो के दरमियान कह रहा हूँ फिर से कि सर्टिफिकेट के चार्जेस सेपरेट होंगे, वो तब हम आपसे लेंगे जब आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी होगी। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात 10 बजे। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ऑल्टरनेट डेज चल रहे हैं ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सिर्फ एसईओ का भी कोर्स है बेसिक तो नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास इस वक्त कोर्स। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा में नासर, अल्लाह हाफिज।